कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रुति गुप्ता, स्कोर्ड 538 इन नीट यूजी 2025। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने नीट 2024 और 25 में मेरे सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर थे, साथ ही साथ नीट 2025 जो कि हार्डेस्ट पेपर था इन द हिस्ट्री ऑफ नीट, इस हार्डेस्ट पेपर को मैंने कैसे सॉल्व किया, इस पैनिक सिचुएशन में कैसे मैंने अपने आप को काम रखा, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या मेरा टेक्निक था, मैं ये सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नीट 2024 की। नीट 2024 के दौरान ऑप्शनल क्वेश्चन भी हुआ करते थे, टोटल 200 क्वेश्चन हुआ करते थे। उस समय मैंने बायो में टोटल 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, यानी टोटल क्वेश्चन मैंने उसमें अटैम्प्ट किए थे, और वहाँ उस बायो में मेरे 2 नेगेटिव चला गया था, जिसके कारण टोटल मेरा 350 स्कोर रहा आउट ऑफ 360। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने टोटल 44 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एंड इसमें मेरे टोटल 4 नेगेटिव चले गए थे, जिसके कारण मेरा टोटल स्कोर 156 था आउट ऑफ 180। वहीं मैं बात करती हूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मैंने टोटल 38 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया था एंड उसमें मेरे 3 नेगेटिव चले गए थे, जिसके कारण मेरा मार्क्स जो था वो 137 था आउट ऑफ 180 एंड ओवरऑल माई स्कोर वॉज 643 एंड टोटल मैंने नेगेटिव 9 क्वेश्चंस किया था, टोटल में नेगेटिव मार्किंग 9 था। वहीं अगर मैं 2025 की बात करूँ, 2025 की मैं बात करती हूँ तो उस समय मेरे टोटल स्कोर 538 था एंड उस समय ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं थे, टोटल 180 क्वेश्चंस था और टोटल आपको 3 घंटे दिए गए थे। अगर मैं बात करूँ बायो, तो बायो में मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, इसमें भी मेरे 2 नेगेटिव चले गए थे इस साल भी एंड मेरा स्कोर रहा 310। जबकि मैं बात करूँ फिजिक्स की, जो कि सबसे हार्डेस्ट था इस बार का, एंड मेरा जो स्कोर रहा, मैंने टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 26 अटैम्प्ट किए थे, 4 मेरा नेगेटिव चला गया था एंड माई स्कोर वॉज 84 आउट ऑफ 180। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने टोटल 41 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था एंड इसमें मैंने 4 नेगेटिव किया था, जिसके कारण मेरा मार्क्स था 144 आउट ऑफ 180। तो ओवरऑल स्कोर मेरा 538 रहा था एंड मेरा नेगेटिव मार्किंग जो था टोटल 10 का था, यानी 2024 में मैंने 9 नेगेटिव मार्किंग किया था और 2025 में मैंने 10 नेगेटिव मार्किंग। मैं नीट 2024 की बात करूँ तो उस साल का क्वेश्चन पेपर काफ़ी इजी था, सारे के सारे जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी से ही थे और पीवाईक्यू से काफ़ी ज़्यादा मैच करते थे। बायो का पेपर एनसीईआरटी लाइन से ही था, बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो उस साल का पेपर तो काफ़ी ईजी पीजी सा था, जिसके कारण आप देखे भी होंगे इतना ज़्यादा कट ऑफ भी चला गया था और लीक तो हुआ है वो अलग बात है। अगर मैं 2025 की बात करूँ तो 2025 में मैंने जो सोचा था, मेरा माइंड क्या था, मैं जितने भी मॉक टेस्ट दिया करती थी तो उस मॉक टेस्ट में मेरा जो बायो सेक्शन था, पहले मैं बायो से शुरुआत करती थी, देन केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में फिजिक्स एंड लास्ट में मैं OMR फेल किया करती थी। तो मेरे माइंड में था कि मुझे बायो पहले करना, क्योंकि मैं बायो मॉक टेस्ट जितना भी थी उसमें मेरा 30 मिनट्स लगता था बायो सॉल्व करने में, या हार्डली 40 मिनट से मेरा बायो कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद देन मैं केमिस्ट्री में जाती थी एंड देन मैं फिजिक्स में जाती थी। ऐसा ही मैं कुछ सोची थी, मतलब जब मैं बैठी एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर पे, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पहले बायो केमिस्ट्री देन फिजिक्स, ऐसे ही कुछ करना है मेरे को। और मेरा जो नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जो सेट था वो 45 था। तो मैं बैठी, मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, पहला क्वेश्चन नहीं बना, वहाँ पर मेरा थोड़ा सा गया, मतलब थोड़ा डाउन हुआ कि नहीं। फिर मैंने बोला नहीं ऐसा थोड़ी, कुछ तो बनेगा ही मेरे से। दूसरा भी नहीं बना। फिर मैं बोली कि नहीं अभी और भी क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है मुझे। मैं करते गई, जो मेरे से बनता गया फर्स्ट ट्राई में मैं सारा बनाते चली गई। फिर मैंने सेकंड ट्राई लिया, उसी समय मैंने लिया, क्योंकि मेरा आदत था कि एट द मोमेंट मैं सब कंप्लीट कर लेती थी। तो सेकंड ट्राई में मेरा जितना बना मैंने बनाया और टाइम मेरा हो गया था, टोटल 50 मिनट्स लग गए थे। 50 मिनट से ज़्यादा ही कुछ समय लग चुका था। मैंने इतना, आज तक मैंने जितना भी मॉक टेस्ट दिया था 40 मिनट्स लगते थे, लेकिन इस बार मेरे 1 आवर लग चुके थे टोटल बायो को ही सॉल्व करने में। मेरा पैनिक मोड ऑन हो चुका था। अब मुझे क्या, मेरे दिमाग में क्या है कि चलो पहले फिजिक्स कर लेते, केमिस्ट्री को लास्ट में कर दिया जाएगा। तो मैं गई फिजिक्स की ओर, क्योंकि क्वेश्चन मेरा आपको पता ही होगा, कोड 45 का पहला ही क्वेश्चन वो था जो सब कह रहे थे जेईई एडवांस का है। पहला क्वेश्चन नहीं बना फिजिक्स का, जो कि मेरे लिए सबसे हार्डेस्ट पेपर था और मेरे लिए फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड भी है। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन नहीं बना, फिर मैंने दूसरा ट्राई किया तो दूसरा बना, तीसरा भी बना, चौथा नहीं बना। ऐसे करते करते एक समय ऐसा भी आया कि मेरे एक पेज, जो नीट का जो पेपर क्वेश्चन पेपर था, उसका पूरा एक पेज का चारों क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन था, आई थिंक 4 तक के 5 थे, मुझे याद नहीं, वो पूरा ही नहीं बना। मैंने बोला नहीं, कुछ तो बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि मैं आके उसको सॉल्व कर रही हूँ बट वो सॉल्व नहीं हो रहा, उसका आंसर नहीं आ रहा है उस समय। और ऐसे करते करते मैंने क्या देखा कि मेरा 1 घंटा हो चुका है और मेरे टोटल 20 क्वेश्चन ही बने। मैं इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि उस समय मैंने सोच लिया था कि मेरा सर सिलेक्शन तो होने से रहा,
कुछ नहीं होगा। मेरे आँखों में लिटरली आंसू आ चुके थे। मुझे एक सेकंड के लिए कि मैं पेपर छोड़ दूँ और सो जाऊँ। मतलब मेरा इतना ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि अब क्या होगा, फिर से वो 1 साल मुझे करना पड़ेगा, फिर से वो चीज़ करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, फिर से वो मॉक टेस्ट, फिर से वो सारे चीज़ों को मुझे झेलना पड़ेगा। लेकिन मैंने वो बोला कि नहीं, अभी सारी चीज़ों को दूर रखते हुए मैं पहले पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। तो वो मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैं मूव की केमिस्ट्री के लिए। टोटल आई थिंक 4 बज चुका था, 4 बजा था और मैं आधा घंटा OMR फिल करने के लिए रखती हूँ। तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा था, अपने केमिस्ट्री को मैंने दे लिया। तो मेरा केमिस्ट्री का अगेन 46 क्वेश्चन नंबर था, वो नहीं बना, 47। उसके बाद मेरा बनता गया। केमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ा आसान था तो मैं केमिस्ट्री बनाते गई, और जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे मैंने उसको छोड़ दिया। बाकी जो भी मतलब न्यूमेरिकल से हट के थे, मैंने उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऐसे करते करते मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैंने डायरेक्ट OMR फिल करने आ गई। OMR फिल किया। अभी भी मेरे पास कुछ समय था, तो आई थिंक 10-20 मिनट होगा या उससे कम ही होगा। उस समय मेरा जो पैनिक मोड था, मतलब अपर लेवल पे था। अब मैं क्या करूं? मेरा फिज़िक्स में 20 क्वेश्चन ही बने थे, जो मैं 45 क्वेश्चन लास्ट जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे थे नीट के पहले के 45 क्वेश्चंस में सॉल्व कर रही थी। 40 टोटल अटेम्प्ट करती थी और मैं टोटल मार्क्स बताता था, 180 आउट ऑफ 180 आते थे। तो मैं इतनी डर चुकी थी, अब क्या करना है। मेरे बायो में भी कुछ क्वेश्चन बचे थे और फिज़िक्स में भी कुछ क्वेश्चन बचे थे, लेकिन मैंने फिज़िक्स को प्रायोरिटी दिया कि नहीं, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ। तो मैंने उसके बाद फिर से 6 क्वेश्चन मेरे बन गए थे फिज़िक्स में। मैं कैसे भी अपने आप को काम रखी। मैं दिमाग में बस ये सोच रही थी, क्योंकि मेरे सर भी कहे थे एक दिन पहले कि अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है, यानी किसी से भी नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ने के लिए। तो मैं कुछ ऐसा ही की। मैंने पहले जो मेरे से बना मैं बनाते गई। लास्ट का जो समय बचा उसमें मैंने फिज़िक्स के 6 और क्वेश्चंस बनाए थे मेरा, और वो मैंने सब भर दिया था। एंड भगवान की कृपा से वो 6 क्वेश्चन मेरा सही हो गया था। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो 46 क्वेश्चन नंबर, जो कि आई थिंक कुछ था वेवलेंथ समथिंग ऐसा कुछ रिलेटेड था। मेरे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने बोला पेन डाउन करने के लिए। मैं उस समय भी लिख रही थी। वो 46 क्वेश्चन नंबर को मैं सॉल्व कर रही थी। मेरा कुछ आंसर आ रहा था, और मतलब जो भी आंसर आ रहा था 2 बार मेरा आंसर आया, क्योंकि एक बार मुझे लगी गलत है, वो भी ऑप्शन में था, दूसरा वाला भी ऑप्शन में था। फिर तीसरी अटैम्प्ट जब ली तो वो मेरा क्वेश्चन पेपर छीनने के लिए आ गया। मैं कैसे भी करके उनको बोली सर प्लीज़, और मैं जल्दी से उसको फिलअप कर दी, और मैं तब जस्ट वो पेपर मेरा छीन लिया। तो 46 मैंने फिल किया था, और वो भी बाय द लक ऑफ गॉड वो भी मेरा सही रहा था। मैंने जब पेपर दिया और मैं जब आजू बाजू देखी, जो 3 घंटा था उसमें मैं ये भी नहीं देखी कि मेरे आगे पीछे चल क्या रहा है, मेरे आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। साइन लेने आते थे, थंब का इम्प्रेशन लेने आते थे, बस मैं अपना एक हाथ को ऐसे छोड़ दी थी, आपको मेरे हाथ से जो करवाना करवा लीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं एकदम पेपर में एक होता है ना, घुस चुकी थी कि मुझे जब पेपर हो गया, ओवर हो गया, मैं बैठी हुई थी वहीं पर, मेरे दिमाग में सब कुछ आ रहा है कि मैंने 1 साल जो ड्रॉप लिया, मैंने उस समय कितना मेहनत किया। मेरे मार्क्स जिनमें मॉक टेस्ट हुए थे मेरे 700 प्लस आते थे, 710 आया। सबको घर पे लगा था कि मैं इस बार तो बहुत अच्छा स्कोर करूँगी, बहुत अच्छे कॉलेज में जाऊँगी। मैं इतनी डर चुकी थी, इतनी ज़्यादा, कि मुझे फिर से 1 साल करना पड़ेगा, मैं कैसे करूँगी, कैसे। तो फिर सेंटर से निकली, सबके मूड ऑफ थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा सबसे ज़्यादा गंदा, क्योंकि मेरे फिज़िक्स 26 क्वेश्चन, कोई सोच भी सकता है 26 क्वेश्चन नीट की जो 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही है हर एक टेस्ट में, वो 26 क्वेश्चन पे आ गई। मैं रोने लगी थी, लेकिन फिर मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, अभी चिल करो, अभी आराम करो, तुम बहुत जितना था तो अपना 100% देकर आए। फिर मैं भी सोची कि चलो अब जो होना था तो वो हो गया, अब मैं इससे क्या ही कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उस पेपर को, वो 3 घंटे को मैंने महसूस, उसका हर एक मिनट, हर एक सेकंड मुझे याद है कि वो 3 घंटा मेरे लिए जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस 3 घंटे को मैंने क्या मैं बताऊँ, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लाइफ के लिए, और उसी 3 घंटे के कारण आज मुझे कॉलेज मिलने जा रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि जब पेपर हार्ड आता है तो इसका मतलब नहीं कि वो सिर्फ आपके लिए हार्ड है, हार्ड वो होगा सबके लिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो वो क्वेश्चन किसी से भी नहीं बन रहा होगा। तो मुझे एक सीख मिला उस पेपर से कि हाँ। और जो जैसा पेपर आया था नीट 2025 का, वैसा पेपर मेरे मॉक टेस्ट में दे चुका था।
मतलब ऐसा नहीं डिट्टो, लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता जेईई एडवांस लेवल का मैं दे चुकी थी। तो मुझे वो भी पता था कि हाँ कैसे इस पैनिक सिचुएशन को टैकल करना है, इसलिए मैं इस सिचुएशन को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ी। मैं रोई, ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोई, मैं बीच में हारी कि नहीं मुझसे ये पेपर सॉल्व नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं तुझे ही करना है, उस समय कोई नहीं आएगा तुझ, क्योंकि एक साल फिर से वो चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कैसे भी करके अपने आप को संभाला, अपने आप को गिरने नहीं दिया और उस समय उस पेपर को ही सोचा, और जो भी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उस सबको मैंने बोला कि आना, लेकिन 3 घंटे बाद आना, अभी मत आओ तुम, उसके बाद तुमको जो करना है आना जाना जो करना करना, लेकिन अभी 3 घंटा सिर्फ मेरा है और मैं इस 3 घंटे को सिर्फ पेपर पे ही फोकस करके दूँगी। और इस तरीके से मैंने नीट 2025 को क्लियर किया। तो और साथ ही साथ आप एक चीज़ देख लो कि मैंने नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी कम किया। तो मैंने अपने जितने भी टेस्ट दिए थे, जितने भी मॉक टेस्ट दी थी, उसमें मैंने सोचा था कि नेगेटिव मार्किंग कम ही, मतलब जनरली मेरे मॉक टेस्ट में भी नेगेटिव इतना कम ही होते थे, ज़्यादा नहीं करती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, किस तरीके से टेस्ट का एनालिसिस करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियो को। थैंक यू।